हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट जो आपका भारतीय संविधान है। इसको आज से हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कई क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये एक सब्जेक्ट के रूप में हर एग्ज़ाम में रखा जाता है दोस्तों, और इससे आने वाली आपकी सभी परीक्षाएं, चाहे वो यूपी की एग्ज़ाम हो या आपका एसएससी एग्ज़ाम हो या फिर रेलवे का एग्ज़ाम हो, जो आरआरबी एनटीपीसी चल रहा है या आरआरबी ग्रुप डी, जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो आपका आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जो कुछ पोर्शन जो आपकी बेसिक आपका आ रहा है संविधान का, उसको एक पार्ट हम आपको दे चुके हैं। उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे और कितने वर्तमान में हैं। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भारतीय संविधान कब बना, कितना समय लगा, कितने सदस्यों ने भाग लिया, कितने लोगों ने भारतीय संविधान पे हस्ताक्षर किया, इस सभी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अगर दोस्तों, और उस पार्ट में हमने आपको ये भी बता दिया था कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, और अलग अलग हर भाग को भी बता दिया था कि कौन सा भाग किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको डिस्कस करवा दिया था। तो देखिए दोस्तों, अगर उसको आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और चलिए शुरू कर लेते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग भाग 1 देखेंगे, केवल भाग 1। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, कितना अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए भाग 1 देखते हैं भारतीय संविधान का। इसमें दोस्तों क्या लिखा है, तो ये जो है आपका संघ और उनके राज्य क्षेत्र से संबंधित भाग है। मतलब संविधान के भाग 1 में क्या है, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। तो देखिए जो संविधान का भाग ए है, ये कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो भाग ए जो है आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और इसमें क्या है, संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। देखिए अनुच्छेद 1, देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 1, ये इसमें क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है दोस्तों, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। देखिए दोस्तों, इसको बारीकी से पढ़िए। देखिए यहाँ इंडिया और भारत एक ही लाइन में 2 बार आ चुका है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक साथ संविधान में इंडिया का इंडिया या भारत का उल्लेख 2 बार कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 1 में ही है। ये डीप वाला क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है डीपली तब। और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 1 में क्या है या फिर अनुच्छेद भाग 1 में क्या है, तो ये आपका ऊपर का क्वेश्चन होता है जो बेसिक होता है। तो इसको देख लीजिए। देखिए जो ये लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या मतलब है, इससे आप क्या समझेंगे। तो देखिए इसका मतलब है भारत राज्यों का विलय जो हुआ है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और इसमें कोई भी जो राज्य है अलग नहीं हो सकता है। अर्थात भारत क्या है, एक नश्वर संघ है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। आगे देखिए अनुच्छेद 1 का क्या मतलब है। अनुच्छेद 1 में यही चीज़ लिखी थी जो अभी हमने आपको बताया ऊपर, कि भारत राज्यों के विलय, जो भारत में राज्य हैं उनके विलय किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और इनको क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, तो अलग नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर कोई राज्य चाहे कि वो अलग हो जाए इंडिया से, तो वो अलग नहीं हो सकता है, वो एक नश्वर अंग है। देखिए अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है, इसमें लिखा है कि भारत में मतलब कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं और कितने अर्जित किए गए प्रदेश शामिल हैं। तो अनुच्छेद 1 में भारत के सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश और अर्जित किए गए प्रदेश को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अभी वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य, कितने संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में इंडिया में। आगे देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई बाहरी प्रदेश भारत के अंदर कैसे शामिल किया जाए, इस प्रक्रिया का उल्लेख इस अनुच्छेद में किया गया है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि जैसे भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो बार बार मुठभेड़ हो रही है, अगर मान लीजिए इंडिया कुछ पार्ट को चाइना से जीत लेता है कुछ ही किलोमीटर मान लीजिए, तो उसको किस हिसाब से इंडिया में शामिल किया जाएगा, किस कानून से, उसके लिए इस अनुच्छेद 2 का प्रयोग किया जाएगा। या फिर मान लीजिए जैसे अभी तो इसका अच्छा एग्जाम्पल होगा आपके लिए, जो सिक्किम है दोस्तों, उसको जो है अनुच्छेद 2 के तहत ही शामिल किया गया था भारत में। मतलब उस टाइम क्या एक विधेयक लाया गया था और अनुच्छेद 2 में संशोधन करके अनुच्छेद 2A एक अनुच्छेद बनाया गया था। जो आपका सिक्किम राज्य है, इसको जो है 35वां संविधान संशोधन करके 1975 ईस्वी में अनुच्छेद
2A के तहत सह राज्य के रूप में भारत में ऐड किया गया था। और फिर 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है, जो अनुच्छेद 2A था, इसको समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को क्या किया गया, राज्य क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। तो अनुच्छेद 2 का मतलब आपने क्या समझा कि अगर मान लीजिए कोई बाहरी प्रदेश है जिसको इंडिया जीतता है या फिर कोई देश इंडिया को गिफ्ट के रूप में देता है अपना क्षेत्र, तो उसको किस प्रक्रिया के द्वारा भारत में शामिल किया जाएगा, उसका उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। और इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, तो संसद जो है कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर सकता है। आगे देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है, इस अनुच्छेद के तहत तत्कालीन भारत के अंदर जो राज्य हैं उनकी सीमाओं के परिवर्तन, नाम परिवर्तन और राज्यों के गठन की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आपके अलग अलग राज्यों के सीएम हैं, वो स्थान के नाम बदलते हैं, या फिर मान लीजिए किसी राज्य का नाम ही बदल जाए, या मान लीजिए एक कोई बड़ा राज्य है, जैसे मान लीजिए यूपी है, इसको 2 राज्यों में बांटा जाए, तो इसको किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जाएगा, तो इसको अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, संसद में एक विधेयक पारित किया जाएगा और उस विधेयक के तहत ये संशोधन किया जाएगा, मतलब इसको परिवर्तित किया जाएगा। मान लीजिए यूपी का नाम बदल के कुछ और रखना हो, तो उसका नाम परिवर्तन करने के लिए क्या होगा, पहले संसद में एक विधेयक आएगा और इस विधेयक के लाने के बाद दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, राष्ट्रपति उस राज्य के जो मतलब वहाँ का मंत्रिमंडल है, विधानमंडल है, उससे पूछेंगे राष्ट्रपति। और अगर मान लीजिए वहाँ के विधानमंडल से एक जवाब आता है कि इसका नाम परिवर्तित नहीं किया जाएगा, तभी दोस्तों संसद के पास अधिकार है कि वह जो है अपने मन से नाम में परिवर्तन कर सकता है। नाम या क्षेत्र किसी भी चीज़ में जो भी अनुच्छेद 3 में लिखा है उसमें क्या है, संसद परिवर्तन कर सकता है। केवल क्या होता है कि राष्ट्रपति से एक बार एक नोटिस भेजी जाती है उस विधानमंडल से पूछने के लिए, बस एक फॉर्मेलिटी जैसा होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो आपका आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रूप में, तो वहाँ का जो विधानमंडल था उसकी सहमति नहीं थी कि 2 राज्य बने, लेकिन तब भी संसद ने क्या किया था, 2 राज्य बनाया था। तो इस प्रकार से आपको शायद अनुच्छेद 3 समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 3 में क्या है, नाम, सीमा और राज्यों के गठन के बारे में जितना भी प्रक्रिया उसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए अनुच्छेद 4 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसको जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, अनुच्छेद 2 में क्या किया जाएगा, मान लीजिए कोई बाहरी राज्य है, उसको भारतीय राज्य क्षेत्र में मतलब भारत के अंदर अगर शामिल किया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत, और मान लीजिए किसी राज्य के नाम, सीमा और में परिवर्तन करना हो या राज्य का गठन करना हो तो 3 के तहत किया जाएगा। लेकिन ये इसके लिए जो भी विधेयक पारित होगा और जो भी मतलब संशोधन होगा, उस संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। और अनुच्छेद 368 में क्या लिखा दोस्तों, तो यह जो है अनुच्छेद 368 जो है ये भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अब इसको दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, हम काफ़ी शॉर्ट वीडियो आपको देना चाह रहे हैं संविधान पे। जो भी हम आपको बताएं, आपको एक बार में या 1 बार 2 बार वीडियो देखिए और आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा संकल्प है दोस्तों कि हम आपको जो भारतीय संविधान है उसके सभी भाग और सभी अनुच्छेदों से एक बार ज़रूर अवगत करवाएंगे। तो और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आप 1 बार 2 बार देख लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, काफ़ी बेसिक से और काफ़ी डिटेल तक हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो अगर दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।